अडयाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद उनको रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहनों की जानिब से कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही और जब तक मुलाकात नहीं होती वहीं पर रहेंगे। बुखारी साहब, एक तरफ तो पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, उसमें इतना ज़्यादा गैप आ चुका है, लेकिन ये जो एहतजाज वाला समा अडयाला जेल के बाहर रहा, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहनों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी मुलाकात ही बानी पीटीआई से नहीं करवाने दी जा रही, तो क्या मेजर वजह है, क्यों नहीं मुलाकात करवाने दी जा रही? पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा कि ये ईद के बाद या ईद के दिन से लेके जो प्रोटेस्ट करने की कॉल दी गई थी, ऐसे लगता था जैसे पूरा पाकिस्तान जो है उसके पीटीआई के लोग उमड़ आएंगे वहाँ पर और तिल धरने को जगह नहीं मिलेगी। एक तासुर ऐसा कायम किया गया पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से। ईद के बाद देखेंगे, ईद के बाद टकरेंगे। वो जो आज टकरे हैं ईद के बाद, वो हमने देख लिया, आपने भी देख लिया है। वो मैं अज़मा बुखारी जो हैं उनके थीसिस को तो शायद फुली सब्सक्राइब नहीं कर सकता कि वो कह रही थी कि जी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और वो तो खुद ही बैठ गई थी वैन में जी जाके। और फिर वो हामिद साहब जो थे वो भी जाके, चूँकि बहनें बैठ गई थी, उन्होंने कहा मैं भी बैठूंगा मोर लॉयल किंग साबित करने के लिए। मैं ये थीसिस भाई नहीं करता, लेकिन बंदे कितने थे? मतलब ये जिस प्रोटेस्ट का हमें और कौम को बताया गया था 20-22 बंदे थे वहाँ पर, ये 50 होंगे ज़्यादा। और जब गिरफ्तारियाँ होनी शुरू हुई वहाँ से, जिस तरह भागे हैं गोरखपुर नाके से लोग, वो भी हमारे मंजरनामा सामने है। तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रोटेस्ट के हवाले से केपी के लोगों ने 4-5 मरतबा साबित किया कि भाईजान हेर हुई यार, ये हम हैं पीटीआई के बानी के सपोर्टर। लेकिन पंजाब को क्या हुआ? वही बुखारी साहब, आलिया हमजा को पंजाब का सदर भी बनाया पीटीआई ने, तो गया वो आज वहाँ बड़ी मुश्किल से अकेली पहुंची थी। बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस है। क्या लगता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती है? जुनैद अकबर साहब ने तो फिर लोग इकट्ठे कर लिए थे। पहली बात तो ये कि मैं पूछूंगा उसकी जिम्मेदारी दी किस खाते में गई है? जब वो बेचारी अपने साथ 2 बंदे लेके नहीं जा सकी, तो इस जिम्मेदारी देने का फायदा क्या है? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो बात मैं कह रहा था वो ये कि अब पंजाब के लोगों ने, केपी के लोगों ने तय कर लिया है कि हम भी तब निकलेंगे जब पंजाब के लोग निकलेंगे। ये है मंजरनामा एज ऑफ टुडे, ठीक है। पंजाब से कोशिश की गई है 3-4 मरतबा, कोई नहीं निकला। ना ही तो ये पंजाब की लीडरशिप जो है वो इस काबिल है कि अपने लोगों को बाहर निकाल सके, और 9 मई को जो लोग निकले थे उनके साथ जो सलूक किया गया, जो उनको जिस तरह से वो जेलों में सड़ रहे और मुकदमा भुगत रहे हैं, जिसकी कोई ओनरशिप किसी ने नहीं ली है सिवाय ज़बानी बयानात के, पंजाब के लोग इस मामले में बहुत सुपर सेंसिटिव हैं जी। अगर आप उनकी ओनरशिप लें, वो जोक दर जोक निकलने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें बिट्रे करें, वो ऐसा बिट्रे करते हैं। मैं कभी कभी मिसाल देता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में क्या हुआ। द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री इन पंजाब टेकिंग लीड इन पंजाब एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट 3 टाइम्स। उसके साथ एक वक्त में ये हुआ था कि 1 MNA था पूरे पंजाब से उनका, और 7 MPA थे जी। तो ये जो वोट बैंक का हवा खड़ा किया जाता है ना, जब आप वर्कर्स को डिसोन करते हैं, उनकी ओनरशिप नहीं लेते हैं, तो फिर जब वो बिट्रे करने पर आते हैं तो उसका भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ठीक, ये सवाल तो अब यानी पीटीआई को पूछना चाहिए या पीटीआई की लीडरशिप को पूछना चाहिए। आलिया हमजा साहब आसिक मोहतरमा, कितने बंदे लेके आए हो तुसी? एनीवे, ये उनका काम है, हमारा नहीं है। अब देखें सूरत हाल ये है, जो शख्स भी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाता है वो बाहर निकल के ऐसे ऐसे आलीशान बयान जारी करता है। आप इसमें सलमान अकरम राजा साहब को ले लीजिए, आप इसमें शिबली फराज को ले लीजिए, आप बैरिस्टर गौहर को ले लीजिए, आप असद कैसर को, जो भी गया है। अभी हाल ही में आपने देखा वो अपने जो हमारे प्यारे स्वाति साहब जो थे, आज़म स्वाति साहब, जिन्होंने कुरान सर पे रख के बयान जारी किए हैं, और उसकी इतनी मुखालफत और कंट्राडिक्शन रोज़ी आपके सामने है। कहने का मतलब ये है, इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी उनको जेल में जाके उनके कान में जो कुछ कहता है, बानी उसको पजीराई बख्शते हैं और उसको बच्चा दे देते हैं। साथ ही वो बाहर निकलता है तो उसके सींग निकलाए होते हैं, जो उसके दिल में आता है बानी के ब्याह पे बयान जारी कर देता है, जिसकी बाद में तरदीदें होती रहती हैं। हमने 1 से ज़्यादा दफ़ा देखा है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा बुखारी साहब, जो अब एहतजाज किया गया है, एक्सपेक्टेड था कि ईद के बाद एहतजाज होगा, बहुत बड़े लेवल का एहतजाज होगा, लेकिन उस तरह से ना तो लोग वहाँ पे पहुँचे, ना कारकुनान आए, तो ये फिर नाकाम एहतजाज ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की गई और बिल्कुल इस तरह से एहतजाज किया गया। तो इसका मतलब सिर्फ बानी पीटीआई को खुश करने के लिए छोटे मोटे पावर शो कर रहे हैं? मैंने आपको उसकी वजह बयान कर दी है कि क्यों लोग डिसग्रंटल्ड होते हैं, क्यों डिसअपॉइंट होते हैं लोग। और ये जो पंजाब और केपी के बीच में जो मैंने एक घुंडी बयान करने की कोशिश की है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, और हमारे व्यूअर्स भी वो समझेंगे। अब देखिए गुजारिश क्या है,
इस वक्त जो शख्स भी, ख़ास तौर से जो पार्टी के लीडर जब मिलने जाते हैं अंदर मानी पीटीआई से, तो वो उनको ये मैंडेट देते हैं। ये हमने बयानात में सुना। बिल्कुल देख रहे हैं, हाँ। तो अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर साहब जब मिले तो उन्होंने बाहर आके बयान दिया कि हमें बानी ने ये मैंडेट दे दिया है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें। इज दैट राइट? आपने भी सुना, मैंने भी सुना, रिपोर्ट भी हुआ, किसी ने इसकी तरदीद भी नहीं की। ठीक है, तो जब अंदर से आप ये मैंडेट लेके आते हैं तो जिस भी मिलने वाले की बात आप सुने वो यही कहता दिखाई देगा कि बानी चाहते हैं कि फौजी क़यादत जो है उसके साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएं जी। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं मैं यहाँ जेलों में सड़ रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या क्या सूझ रही हैं, जाएं जाके बात करें जिससे भी करनी है, मुझे यहाँ से निकालें। आई थिंक दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। मतलब एक शख्स तकरीबन 1.5-2 साल से जेल में है, तो बाकी सब की दुकानदारियां चल रही हैं। मैं इसकी तफसील में जाऊंगा तो बड़ा एम्बैरसिंग सूरत हाल हो जाएगी। बिल्कुल, ये आप वाली बात सेनेटर फैसल वावडा साहब ने भी की है कि पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, माल भी मिल रहा है और आज़ादी भी, सियासत भी। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो दुकानदारी चलानी है तो फिर तो बानी पीटीआई जेल से बाहर आने से रहे, क्योंकि अगर आपने ढंग का एहतजाज करना था तो इस मौके के ऊपर जो ईद का ऐलान आपने किया था, कोई इम्पैक्ट तो बनाते हैं आप इसका। बिल्कुल, आपसे तो कोई इम्पैक्ट भी नहीं बना। अब दूसरी बात यह है, ये मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये मेरे ख्याल से अहम नुकता है, इसकी इस बात करनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिटवीन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड बानी देयर इज ए ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट। क्यों? ये लेके आए थे उनको, ये तो खुद बानी भी मानते हैं ना कि इसमें कोई झूठ है। फिर उनके साथ आपने क्या सलूक किया? बिल्कुल। फिर जब आपकी हुकूमत ख़त्म होगी तो उससे बदतर सलूक आपने किया। फिर आपने कभी उनको मीर जाफ़र कहा, कभी मीर सादक कहा, कभी गद्दार कहा, कभी कहा छोड़ूंगा नहीं, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, क्योंकि बिटरनेस इज एट हिमालयाज हाइट। लेकिन बुखारी साहब, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, पीटीआई के मुज़ाकरात या बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से या किसी भी ताकतवर हल्के से तभी हो सकती है जब पीटीआई के अंदरूनी मामला ठीक हों। जैसे बैरिस्टर गौहर ने बात भी की है कि पीटीआई रहनुमाओं की आपस में जो लड़ाइयाँ थी, बैरिस्टर गौहर ने राजी भी करने की कोशिश की है कुछ रहनुमाओं को और सुलह सफाई भी करवाने की कोशिश की। जब तक इंटरनल मामला ठीक नहीं होंगे तो मुज़ाकरात या बातचीत किसी भी हल्के से नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट तो फिर दूर की बात है। मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। मैं अपनी पहले बात मुकम्मल कर लूँ, अगर ट्रस्ट डेफिसिट वाली। देखिए, 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई। बिल्कुल 3 मरतबा वो बाहर गए। हाँ। तीनों मरतबा, जब वो सऊदी अरब गए तब भी, जब वो कतर गए तब भी, जब वो लंदन गए तब भी, उनके गारंटर्स थे। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान हो, बिल्कुल, या अपने कतर का अमीर हो, या फिर लेबनान के वजीर आज़म रफ़ीक हरेरी हो, ये सब गारंटर्स हुए तभी वो बाहर गए और फिर रास्ता बना वापस आने का। बानी पीटीआई के साथ मसला ये है कि उनके लिए कोई गारंटर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सुबह की कही हुई बात दोपहर, दोपहर की कोई बात शाम को मुकर जाने के, जिसको वो कहते हैं यू टर्न, बहुत बड़ी उनके नज़दीक इस्तिलाह है। जब इस तरह के यू टर्न इस्तेमाल वो करेंगे तो नो बडी इज़ रेडी टू स्टैंड गारंटर ऑन योर बिहाफ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई भी मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू होने का इम्कान है। लिहाजा ऑप्शन क्या बचता है? गो बैक टू द ओरिजिनल एडवाइस बाय द पावर दैट बी, कि आपने मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत के साथ करें, चाहे पार्लियामेंट की छतरी के नीचे करें, चाहे हुकूमत के साथ बैठ के करें, वहीं से रास्ता निकलेगा। ये बात खुद पीटीआई की लीडरशिप भी मानती है। उनको ये पता चल गया है, इदराक है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने बातचीत नहीं करनी। बिल्कुल बुखारी साहब, ये भी एक मामला तो है बुखारी साहब। लेकिन अभी हमने कैदी नंबर 804 के हवाले से बहुत बात करते हैं, पीटीआई कारकुनान भी बात करते हैं, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से भी सिर्फ कैदी नंबर 804 की बात होती है, लेकिन कैदी नंबर 805 के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त वाइस चेयरमैन भी थे, तो बुखारी साहब उन्होंने भी कहा है कि जेल में पीटीआई क़यादत और कारकुनों के दिल जलते हैं, बाहर मौजूद रहनुमा तवज्जो दें। अब इस बात की संगीनी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल है पीटीआई रहनुमाओं, मेरे ख्याल से इतनी सिंपल है कि इसकी किसी वजाहत की जरूरत ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सारे अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं और जो वर्कर्स और लीडर जेलों में सड़ रहे हैं उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं। ये फैक्ट है। बिल्कुल, मैंने बात को आपको क्या कहा था कि पंजाब में वर्कर्स के डिसग्रंटल्ड होने की वजूहात है। बिल्कुल बुखारी साहब, बिल्कुल, और वो वजूहात भी मैंने बयान कर दी हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अब केपीके के जो वर्कर्स हैं, जो कि जेन्युइन सपोर्टर हैं, जो फॉलोअर हैं बानी के, वो भी इसलिए डिसग्रंटल्ड है कि हमें जाके हर दफ़ा वहाँ गोलियाँ भी खाई, हमने लाठीचार्ज भी सहा, हमने तकलीफ़ें भी उठाई, हमने सफ़र भी किए इतने बड़े,
और किसी इलाके से कोई निकलता ही नहीं है। बिल्कुल। वैसे तो मम्मी बनती है ना पंजाब की लीडरशिप के जनाब, हमारे बगैर तो पीटीआई कहीं आई नहीं, बट वेयर आर दे ऑन द सरफेस, वो कहीं है ही नहीं। तो ये सूरत हाल जो है ये बानी पीटीआई के लिए फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल। अब तो अगर रेजिस्टेंस पीटीआई में से खत्म हो गई तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब हो जाएगी कि वक्त गेन किया जाए। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा पावर्स जो विद विच वी शुड रेकन विद वो आहिस्ता 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 वीक होती चली जाती है। जाहिर है। और अगर 5 साल गुजर गए ये हुकूमत कायम रही तो अगले इलेक्शन में क्या होगा, गॉड ओनली नोस। बिल्कुल। पीटीआई को अपने इंटरनल मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है।